है किसी गहरी सोच में हो? हाँ, गहरी चिंता में हूँ मैं। ऐसा क्या हो गया जी? रजो रानी, भूल जाओ सब कुछ। यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। ये सारा पैसा उस बैजू बाबा को देने वाले हैं। ये बात तो आप 100% सही कह रहे हैं। बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो यहाँ से। क्या रखा है अभी? कमाल की बात करते, अभी भी करोड़ों की जायदाद खड़ी है। मैं अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाने वाली कहीं। कुछ नहीं मिलने वाला रजो रानी, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और मैंने तो टेढ़ी करके भी देख लिया। अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, तो मुझे लगता है हमें भी बैजू बाबा की शरण में जाना होगा। तो ठीक है, अगर ये लोग उसी की भाषा समझते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। ये तो कमाल हो गया। तारा इतनी जल्दी और ऐसे बदल जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों नहीं सोच सकते काका? आप उसे कितने दिनों से जानते हैं? उसका तो ईमान बिगड़ना ही था। पीहू, तुमने भी उसे एकदम सड़क से उठाकर करोड़पति की बीवी बना दिया। कहाँ पैसे पैसे की मोहताज और कहाँ आप करोड़ों रुपए, शान और शौकत। उसे तो बदलना ही था। तुम तो ऐसे कह रहे हो सनी, जैसे करोड़ों रुपए उसके हाथ में आ गए। बेटा, आए नहीं है, यही तो। बस उसने पैसे लेने की कोशिश शुरू कर दी है। उसके मन में लालच आ गया। मैंने तो पहले से ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। इसकी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। पर तुमने मुझसे ज्यादा उस पर विश्वास किया। हम अभी उसे वहां से हटा देते हैं, फिर देखते हैं वो कहां से प्रणव पर डोरे डालेगी और कहां से उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। ना ना बेटा, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना? हम उसे वहां रहने नहीं देंगे। फिर तुम गुस्से में होश खो रही हो। ऐसे काम बहुत संभल कर किए जाते हैं और बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। बेटा आओ बैठो। बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो और ऐसा कदम उठाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुरुदेव कहाँ हो? कहाँ है बे? काय सर मचा रहा है? बोल का बात? अरे गुरु, ऐसी खबर लाया हूँ, अगर आप सुनोगे ना मेरे से ज्यादा शोर मचाओगे। अच्छा, तो जल्दी बोल। अरे गुरु, हमने तारा का पता लगा लिया है। काहे टाइम खराब कर रहा है बे? अबे हम उसका ठिकाना जानते हैं, निगरानी कर रहे हैं उसकी। अरे खोटी की निगरानी कर रहे, हम तो असल की बात कर रहे। मतलब बुलबुल, अपनी बुलबुल का पता लगा लिया हो। क्या बात कर रहा है? अबे तो जल्दी बता, उठा लाते हैं ससुरी को और पटक देते हैं सरकार के सामने। अरे गुरु, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें पता चल गया ना तो तुम्हारी हवा गुल हो जाएगी। अबे साले, इतनी बकवास काहे कर रहा है? हलाल होना चाहता है का? बोल कहाँ है वो? ये मुन्ना बादशाह के पास। कहा? हाँ, मुन्ना बादशाह के। देखा, हवा फुस हो गई ना। अब देखना ये क्या करता है। थोड़े दिनों बाद मुन्ना बादशाह भी मेरे कदमों में होगा और हम होंगे बादशाह, छोटा बादशाह। साला है तिनके जैसा और सपने देख रहा है बड़े से बड़ा जहाज डुबोने की। अरे तेरी तो साले, ये बात तो सरकार को बतानी होगी। नहीं सनी, ये बैकग्राउंड कलर का डिटेल्स ठीक नहीं है। सरकार, हम कुंदन बोल रहे हैं। हाँ कुंदन, बोल। सरकार, वो बुलबुल का पता चल गया है, वो मुन्ना बादशाह के घर में है। हम जानते हैं। आप जानते हैं सरकार? तो हमें काहे नहीं बताया? क्यों, तुझे बताना जरूरी था क्या? कैसी बातें करते हैं सरकार? अरे आप हमारी दुनिया के लोगों को नहीं जानते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते।
हम ऐसा करते हैं कि कोशिश करके उसे वहां से उड़ा लाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना। मुझे ऐसा कुछ करवाना होगा तो मैं तुझे बता दूंगा, पर हाँ, दूसरी तरह की तुझे निगरानी चालू रखनी है। पर सरकार, आप एक बात भूल रहे हैं, तारा रारा को हमने उस मुन्ना बादशाह के घर जाते हुए देख लिया है। हमारा अनुमान ये कहता है कि ये तारा रारा भी उस बुलबुल को उड़ाने में मुन्ना बादशाह से मिली हुई है। हो सकता है। तो सरकार, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? हम उस बुलबुल को वहां से उड़ा लेते हैं और इस तारा रारा को हलाल कर देते हैं। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना, मैं बाद में फोन करता हूँ। ये कुंदन क्या बोल रहा था? कुंदन बोल रहा था कि उसने तारा को मुन्ना बादशाह किया। बात तो वो ठीक कह रहा है। ये सारा मामला कुछ ज्यादा ही उलझ गया है। सनी, हमें इसे सुलझाना होगा। हमें तो अब घबराहट सी होने लगी है। घबराओ मत, शांति से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं कि किट्टू को कोई नुकसान न पहुंचे और तारा को वहां से हटाया जा सके। शर्मा जी, आपने सारा पैसा गिन कर रख दिया? जी सर, वो मैंने और फूफा सर ने पूरा गिनकर 2 सूटकेसेस में रख दिया है। ऑफिस में इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं है। गुड, आप जाइए। ओके सर। हेलो। हेलो सागर प्रताप सिंह। तुम्हारा पैसा तैयार है, कहिए कहाँ पहुँचाना है? कहीं नहीं पहुँचाना, तुम्हारे पास मुन्ना आएगा, उसे दे देना। मुन्ना? मुन्ना को क्यों? उसे क्यों? अगर पैसा इधर उधर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं नहीं, हम पैसा खुद पहुँचाएंगे। कमाल है, अपने आदमी पर ही भरोसा नहीं। वो हमारा आदमी नहीं है, वो हमारी दुनिया का आदमी है। बस यही तो अफसोस है, तुम्हारे परिवार की आदत है, जो तुम लोगों की मदद करता है तुम लोग उसे ही भूल जाते हो। पर हम ऐसा नहीं करते, जिस पर विश्वास कर लिया बस कर लिया। ये बार बार हमारे परिवार को गलत क्यों कहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े? क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये बात तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारे परिवार ने भी किसी को पूरी तरह से बर्बाद किया था। उसका पैसा, उसका परिवार सब खत्म हो गया था। बस अब ये जान लो, मुन्ना को पूरा पैसा दे देना, ताकि वो उस इंसान तक पहुंचा दे जिसे तुम्हारे कारण दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? वो भी जान जाओगे, जल्दी क्या है, पहले पैसे तो दे दो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर अब ये पैसा तुमने मुन्ना को नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब हम पैसा नहीं लेंगे, क्या लेंगे उसको देखकर तुम और तुम्हारी माँ की रूह तक कांप जाएगी, समझे? तुम और तुम्हारी माँ की रूह तक कांप जाएगी। ये पैसा मुन्ना को देना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुन्ना जानता है पैसा किसके पास पहुंचाना है। यानी ये बाबा का चलाया हुआ कौन सा चक्कर है जिसे हमें भुगतना पड़ रहा है। और माँ भी इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। हेलो।
हाय जाने मन, कैसी हो? देखो देखो, फोन बंद मत करना प्लीज। तुम जो भी हो। दीवाना, तुम्हारा दीवाना, जन्म जन्म से तुम्हारा दीवाना। हाँ ठीक है, तुम जो भी हो, प्लीज हमें अभी परेशान मत करो। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। जाने मन, हम जानते हैं कि तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए ही हमने फोन किया है। देखो, फोन बंद करो और ज्यादा नाटक मत करो। तुम हमारी परेशानी सिर्फ बढ़ा सकते हो, उसे दूर नहीं कर सकते। नाउ प्लीज गेट लॉस्ट। प्लीज प्लीज, एक मिनट, फोन बंद मत करना। हम जानते हैं कि तुम्हारी परेशानी तारा है। क्या? हाँ, आजकल तारा ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है। दिल तो चाहता है कि उसकी छुट्टी कर दें। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। और तुम तारा को कैसे जानते हो? लो, ये भी कोई बात हुई? जिसे तुम जानती हो उसे हम जानते हैं। भाई, हम तो हर वक्त तुम्हारे दिल में रहते हैं, एकदम साथ साथ। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत ही खतरनाक आदमी हो। ना ना, बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ तुम्हारे दीवाने हैं, तुम पर मर मिटे। ओके बाय। हे भगवान, अब ये कौन सी आफत हमारे गले पड़ गई है? आखिर ये कौन है जो हमारी एक एक मिनट की खबर रखता है? गॉड, हम कहीं किसी मुसीबत या जाल में तो नहीं फंस रहे? अगर ऐसा है तो